हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आज से 90 साल पहले अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक आलीशान होटल होता था। इसका नाम हेरल्ड स्क्वायर होटल था। ये मार्च 1932 की बात है। इस होटल के रूम 552 से एक औरत ने दरवाजा खोला। ये एक बूढ़ी औरत थी। इसकी उम्र 94 साल थी। ये औरत जोर जोर से रो रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी कि मेरी मदद करो, मेरी बहन मरने वाली है। होटल का स्टाफ फौरन इस कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन इस औरत की बहन मर चुकी थी। इस औरत का नाम आइडा वुड था। होटल का स्टाफ हैरान और परेशान वहां खड़ा हुआ था, क्योंकि इस औरत ने 24 साल के बाद अपने कमरे का दरवाजा खोला था। दोस्तों, आइडा वुड अपनी बहन के साथ होटल के इसी कमरे में रह रही थी। ये औरत 1908 में इस होटल के रूम 552 में रहने आई थी और उसके बाद इसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। लेकिन 24 साल होटल के एक कमरे में रहने वाली ये औरत थी कौन? आइडा वुड एक इंतहाई अमीर औरत थी। एक वक्त था जब ये अमेरिका में अपने महंगे कपड़ों और ज्वेलरी की वजह से बहुत मशहूर थी। ये अमेरिका के मशहूर पॉलिटिशियन बेंजामिन वुड की तीसरी बीवी थी। आइडा वुड ने अपनी सारी जिंदगी बहुत अय्याशी में गुजारी। ये एक अखबार भी चलाती थी, लेकिन 1907 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। आइडा वुड ने अपने बैंक से 10 लाख डॉलर्स निकाल लिए। दोस्तों, ये आज के दौर में भी बहुत बड़ी रकम है। आप सोचें कि उस दौर में ये कितनी बड़ी रकम होगी। इस औरत ने न्यूयॉर्क के होटल हेरल्ड स्क्वायर में रूम 552 ले लिया। ये एक बहुत बड़ा कमरा था जिसके 2 हिस्से थे, यानी इसमें 2 बेडरूम्स थे। 1908 में आइडा इस कमरे में रहना शुरू हो गई। हैरत अंगेज बात यह थी कि होटल के स्टाफ को भी इस कमरे के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। कोई सफाई करने भी अंदर नहीं जा सकता था। आइडा रोजाना अपना खाना अंदर से ही ले लेती थी। होटल के तमाम बिल्स और किराया ये हर महीने अपने कमरे के अंदर से ही स्टाफ को पकड़ा देती थी। ये औरत इतना छुप कर रहती थी कि अक्सर लोगों ने तो इसकी शक्ल ही नहीं देखी हुई थी। आइडा ऐसा क्यों कर रही थी, कोई नहीं जानता था। दोस्तों, कुछ साल के बाद आइडा की 2 बहनें भी इसके साथ रहने के लिए इस कमरे में आ गईं, लेकिन ये दोनों औरतें भी अपनी शक्ल किसी को नहीं दिखाती थीं। दोस्तों, आइडा वुड ने अगले 24 साल इसी कमरे में गुजार दिए। ये इस कमरे से बाहर ही नहीं निकली। इसकी एक बहन की डेथ 1928 में हो गई थी। ये वो वाहिद मौका था जब होटल का स्टाफ इस कमरे के अंदर गया था और इसकी बहन की लाश को बाहर लेकर आया था। लेकिन आइडा वुड और इसकी दूसरी बहन तब भी इस कमरे से बाहर नहीं निकले। दोस्तों, मार्च 1932 में जब आइडा की दूसरी बहन की तबीयत खराब हो गई तो ये 24 साल में पहली दफा अपने कमरे से बाहर रोती हुई निकली कि कोई मेरी बहन की मदद करो। होटल का स्टाफ जब अंदर गया तो इसके कमरे में हर जगह अखबार पड़े हुए थे। ये अखबार ये रोजाना होटल के स्टाफ से मंगवाती थी। लेकिन सबसे हैरान कुन बात बाद में सामने आई जब इसके कमरे की तलाशी ली गई। आइडा वुड के कमरे में 5 लाख डॉलर्स मौजूद थे। दोस्तों, उस दौर में ये इतनी बड़ी रकम थी कि पूरे अमेरिका में ये खबर मशहूर हो गई। आइडा वुड ने ये पैसे जूतों के डब्बों में छुपाए हुए थे। इसके कमरे से बहुत महंगे जेवर भी मिले थे, जिसमें हीरे भी शामिल थे। इस औरत ने 24 साल पहले अपना सब कुछ इसी कमरे में शिफ्ट कर लिया था। इसने ऐसा क्यों किया, ये कोई नहीं जानता था। आइडा जब कमरे से बाहर आई तो इसकी सेहत भी काफी खराब थी। ये 94 साल की हो चुकी थी। ये खबर इतनी अजीब थी कि इसने लोगों को हैरान कर दिया था। इतनी अमीर औरत 24 साल से अपनी बहनों के साथ होटल के एक कमरे में छुपकर क्यों रह रही थी? ये ऐसा सवाल था जिसका जवाब कोई नहीं जान सका। आइडा की दूसरी बहन के मरने के बाद इसको इसी होटल के दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि इसके कमरे की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यानी 12 मार्च 1932 को
आइडा की मौत हो गई। यूं ये राज इसी के साथ दफन हो गया। दोस्तों, एक और बात यह है कि इतनी अमीर होने के बावजूद ये औरत काफी कंजूस भी थी। ये अपने खाने पर भी बहुत कम पैसे खर्च करती थी। तभी इसने 24 साल तक अपने लाखों डॉलर्स को होटल के कमरे में छुपा कर रखा हुआ था। दोस्तों, आइडा वुड की पुरस्कार जिंदगी को आज तक कोई समझ नहीं सका। ये कहानी आज भी लोगों को हैरान कर देती है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।